फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है। आज सर्दी के हिसाब से मैं बना रही हूँ और वो है तिल की गजक, जो बहुत मज़ेदार बनती है। और जो सामान है वो आप नोट कर लें। आधा पाव हमने ये वाइट वाले तिल लिए हैं और आधा पाव गुड़, जिसके मैंने इस तरह टुकड़े कर लिए। 1 टेबल स्पून घी है और 3 टेबल स्पून पानी है। कितने कम सामान है और कितनी जल्दी ये बनेगी आप देखिएगा। तो चला है, मैं आपको बताती हूँ कि ये तिल की गजक हम कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर दी, एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया और उसमें सबसे पहले मैं तिल को रोस्ट करूँगी, ड्राई रोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गैस की फ्लेम बहुत कम रखनी है, क्योंकि तिल जलने नहीं चाहिए। अगर ये जलेंगे तो ये कड़वे हो जाएंगे। बस इसको 2-3 मिनट के लिए हमें रोस्ट करना है, कम फ्लेम रख के। फ्लेम हाई नहीं करिएगा, इस बात का ख्याल रखिए। छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको नोट रखनी चाहिए, कि ज़रा सी एक गलती से हमारी पूरी जो डिश है वो ख़राब हो जाती है। इसको मैं रोस्ट कर लूँगी बहुत अच्छी तरह, और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इसमें चटकने की आवाज़ भी आएगी, तो समझे कि ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इससे ये होगा कि तिल बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे और इसमें जो मॉइस्चराइज है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, इसमें से आवाज़ आना शुरू हो गई चटर पटर की। बस इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में ठंडा करने के लिए, और फिर हम गुड़ डाल के उसकी चाशनी बनाएंगे। और अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। हमने दोबारा यही पैन चूल्हे पर रख दिया और अब हम इसमें पानी डालेंगे। 3 टेबल स्पून जो मैंने आपको पानी दिखाया था, ताकि हमारा जो गुड़ है वो जल्दी मेल्ट हो जाए। और अब मैं गुड़ डाल दूँगी। इससे बस थोड़ी सी देर लगेगी मेल्ट होने में। ये मैंने टुकड़े इसीलिए कर लिए थे क्योंकि बड़े बड़े पीस होते तो बहुत टाइम ले लेते वो। और जब ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा गुड़, तो फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो आपको घी दिखाया था वो भी मैं डाल दूँगी। तो चले मैं इसे मेल्ट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये तमाम जो गुड़ है मैंने मेल्ट कर लिया है, और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून घी जो आपको दिखाया था मैंने वो डाल रही हूँ। इससे हमारी जो गजक बनेगी इसमें शाइनिंग आएगी बहुत अच्छी। आपको पता है तिल के कितने बेनिफिट्स होते हैं और गुड़ के, तो सर्दियों में लोग शौक़ से ये चीज़ें खाते हैं। तो आप ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें सर्दियाँ। ये देखें, बस इसको मैं इतनी चाशनी इसकी बनाऊंगी कि ये जमने की जैसी कंडीशन पे आ जाएगा, तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी तिल डालकर। ये झाग से बनने शुरू हो गए ना, गुड़ का कलर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा डार्क कलर पे आ जाएगा ये। वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए आप, गुड़ का कलर कितना खूबसूरत हो गया। तो बस हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और हम तमाम तिल इसमें डालकर इसको मिक्स कर लेंगे आराम से। जल्दी जल्दी मैंने मिक्स करूँगी। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। ये देखिए आप, बहुत मज़ेदार गजक बनने वाली है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तमाम बैटर जो बनाया था गुड़ और तिल का, वो मैंने एक ट्रे में निकाल ली, जिसे मैंने पहले से ग्रीस किया हुआ था। और इसे निकालने के बाद मैंने रोलिंग पैन से इसको लेवल करके और छुरी से इसमें कट लगा दिए। आप देख सकते हैं ये कट लगे हुए। और ये थोड़ी देर बाद जो है मैं इसको, ये जब ये जम जाएगा तो फिर मैं इसको आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी कि किस तरह जमा है। इसके पीस में आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए कितनी आराम से टूट रही है। ये देखिए, तमाम गजक मैंने निकाल ली है और ये कितनी क्रिस्पी बनी है मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखिए आप, बहुत मज़ेदार गजक बनी है ये। देखिए, और अभी ये इसको ठंडी होगी तो ये और क्रिस्पी हो जाएगी। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।